हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर अगर देखा जाए तो ये ऐसा चैप्टर है, अगर आप क्लास 9 में भी नहीं पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर पढ़ के समझ सकते हैं। और पहली बात ये है कि आपको जो समझना है, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे क्या। सबसे पहले आप ध्यान हमेशा दीजिएगा, कोई भी चैप्टर पढ़ेगा तो हम लोग पहले चैप्टर का नाम पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए इसमें क्या होता है बात आपका। देखो रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ की अभिक्रिया। अभिक्रिया कैसे हो सकता है? देखिए फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं तो फिजिक्स में क्या होता है, ऊपर ऊपर मोटी मोटी चीज़ आपको कोई भी नियम बता दिया जाता है कि हाँ इंद्रधनुष कैसे बनता है कोई भी चीज़। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है और वो अभिक्रिया मतलब क्या है, उसके अंदर के क्या नियम है, कैसे वो कोई भी चीज़ अभिक्रिया हो रही है, कोई चीज़ नया बन रहा है कैसे बन रहा है, या मान लीजिए कोई भी चीज़ एटम है तो एटम के अंदर बीच में कैसे अभिक्रिया हो रही है, ये सब समझेंगे। अब बात एक नंबर बात ये है आपकी, देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको इंग्लिश में देखा जाए तो हमको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। बस हम लोग अब जो लिखा नहीं, अगर वो भी दिखाई नहीं दे रहा तो आप बस मेरी बात सुनिए, उससे बहुत ज़्यादा तरीक़ा से आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, मान लीजिए हम कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसका अगर डिफिनेशन देखा जाए, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए कोई पदार्थ है जल, ठीक है, और एक और पदार्थ लेते हैं ऑक्सीजन। ये दोनों दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो पदार्थ है और ये आपस में मिलकर जल को निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो जल का निर्माण कर रहा है यह क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, अब देखिए हम लोग अगर हमारा रासायनिक अभिक्रिया जो समझना तो वो समझ गए क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर दे तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे आपको जो हाइड्रोजन जो दिख रहा है, हाइड्रोजन ये जल है, ठीक है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना है? जल बना है। और हाइड्रोजन जो क्या काम करता है? जलने का काम करता है। किसका काम करता है? जलने का। लेकिन ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ये क्या है? ये है ऑक्सीजन माने हवा, ये करता है बुझाने का काम करता है। दोनों का गुण अलग है, देख रहे हैं कि नहीं? ये दोनों का गुण है, यहाँ पे एकदम ध्यान से समझिएगा आप सब। देखिए दोनों का गुण अलग है, लेकिन जो ये जो बना है दोनों के मिलकर जो बना है H2O माने जल, ये क्या करता है? बुझाने का काम करता है। देखिए हाइड्रोजन जो जलने का काम करता है और ऑक्सीजन जो है जलाने का काम करता है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ जलेगा नहीं, तो ये जलाने का काम करता है। लेकिन जो इससे दोनों से मिलकर जो बना है हमारा जल, ये क्या करता है? बुझाने का काम करता है। देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया गुण वाला पदार्थ बना दिया कि नहीं बना दिया? H2O। तो यही हो जाती है, ये क्या कहलाएगी? हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, और ये आप अच्छे से समझ गए तो आप किसी को अच्छे तरीके से समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो इधर ध्यान से हम लोग देखेंगे। इतना समझ में आ गया? देखिए हम लोग क्या समझ रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया। और ये रासायनिक अभिक्रिया में समझ लिया था हाइड्रोजन जो है आपका जलने का काम करता है और ऑक्सीजन आपको जलाने का काम करता है, और इससे दोनों से मिलकर जो बना है जो आपका H2O, ये क्या होता है? बुझाने का काम करता है। देखिए दोनों अलग पदार्थ के गुण वाले थे, दोनों मिलकर एक नया गुण वाले पदार्थ को बनाए, तो यही क्या रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखो हम लोगों ने अभी जो समझा है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। अब देखिए बात आती है, इसका टॉपिक ही का नाम है आपका समीकरण। ये चैप्टर का नाम है समीकरण। अब समीकरण क्या होता है आपके दिमाग में उछल रहा होगा, सर जी तो बता दी रासायनिक अभिक्रिया, अब समीकरण क्या होता है? तो देखिए ठीक है, हाँ थोड़ा सा साउंड की आवाज़ आ रही होगी इधर उधर से, तो उतना बुरा नहीं मानिए। ठीक, इधर ध्यान से समझ में देखिए। तो समीकरण मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले आपको कुछ बात पहले से जानना होगी। समीकरण से पहले आपको दो चीज़ बात जाननी होगी। पहली बात होता है आपको क्या होता है? प्रतिकारक। प्रतिकारक किसे कहते हैं? ठीक है, प्रतिकारक किसे कहते हैं? दूसरा आपको उत्पाद, या इसको प्रतिफल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इतना समझ में आया? तो देखिए, और ये जो प्रतिकारक है इसको अगर दूसरा नाम देखा जाए अभिकारक भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिकारक अभिकारक किसे कहते हैं हम पहले ये समझते हैं। देखिए बात क्या होता है प्रतिकारक अभिकारक। तो देखिए जो भी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए हम लोग मैथ में क्या करते हैं कि हम लोग बड़ा कोई भी इक्वेशन है जैसे लिखते हैं 2x² + 5 = 0। जो इक्वल का साइन देते हैं ना,
तो यहाँ पे केमिस्ट्री में थोड़ा उल्टा हो जाता है, सेम सेम होता है, हम लोग मैथ नहीं समझ लेते इसको, इसलिए यहाँ पे क्या देते हैं, थोड़ा तीर का निशान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए दिया जाता है कि हाँ बच्चा लगे कि केमिस्ट्री है, वरना तुम लोग मैथ तो समझ के इसको सोल्यूशन करने लग जाता है ना। और थोड़ा बहुत नियम इधर उधर होता तो तुम लोग बोलता है कि सर जी ना आप नहीं पढ़ेंगे सब केमिस्ट्री, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को अलग दिखाने के लिए देखो तीर का निशान दिया गया है। ठीक है, बात दम सेम है क्वेश्चन की तरह, तो इधर ध्यान देंगे। देखिए क्या होता है कि आपका ये जो तीर के निशान के इस साइड वाला जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है कि नहीं, ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या रासायनिक अभिक्रिया मिल रहा है, अगर ये नहीं मिलता तो क्या हमारा जल बनता? नहीं बनता। अब देखिए ये जो दोनों जो मिल के आपको जो बन रहा है, कोई नया पदार्थ बना रहा है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? रासायनिक अभिकारक बोलते हैं, पर या प्रतिकारक उसी को कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब कोई विलियन बनाते हैं और शरबत, देखो शरबत बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि थोड़ा पानी है पहले से, चीनी डाल दी, अब चीनी डाल के उसको घुला दी नमक अच्छे तरीके से, अब घुल गया, तो अब देखिए उसमें जो चीनी डाला है पानी, ये क्या काम करेगा? आपका प्रतिकारक अभिकारक का काम करेगा, और उससे मिलकर जो शरबत बन गया वो किसका काम कर रहा है? आपका, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वो जल का काम कर रहा है, मतलब कि आप देखिए तो उत्पाद बन जाएगा। वो क्या काम करेगा? उत्पाद का, वो क्या कहलाएगा? उत्पाद। तो हम लोग उत्पाद का डिफिनेशन भी अब इस तरीके से हम समझ गए इसी से। तो वो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा, फलस्वरूप जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बनेगा। याद आप लोगों को कुछ नहीं करना, ठीक है, टट्टू टोटा नहीं बनना है, बस हम लोग समझेंगे बस, और अपने आप समझ में आ जाएगा सब चीज़, कुछ है नहीं कुछ। अब देखिए इसी में टॉपिक से आपको मैं आधातर आपको चैप्टर समाप्त कर दूंगा, और आज पार्ट 1 में, आप पार्ट 2 में अगले चैप्टर में थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है, तो पार्ट 1 है आज, पार्ट 1। अब देखिए इसमें उत्पाद समझ में आया, प्रतिकारक उत्पाद एक बार फिर से समझते हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उससे बोलेंगे अभिकारक या प्रतिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बन रहा है उसको बोलेंगे उत्पाद, ठीक है, या प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, आप देखिए अब इस समीकरण में आप देखेंगे कोई भी महानुभाव होंगे जो सोच रहे होंगे कि हाँ थोड़ा सा सर जी ये तो समीकरण संतुलित नहीं है, और जो ज़्यादा पढ़ चुके हैं, लेकिन नहीं, तो अभी आप समझेंगे क्या होता है संतुलित और असंतुलित में। आ रहा हूँ उसी पर। देखिए इसके बाद समीकरण तो हमारा ये हो गया समझने के लिए। अब समीकरण देखिए क्या होता है कि इसमें ये समीकरण 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है संतुलित, ठीक है, और पीछे वही लगा रासायनिक समीकरण हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा होता है असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए संतुलित में क्या होगा कि इसके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है, जैसे कि H2O2 के, और बनने वाले पदार्थ दोनों की परमाणु की जो संख्या होगी और परमाणु अणु जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, इस साइड वाले और उस साइड वाले, लेकिन असंतुलित में होंगे बराबर नहीं होंगे। जैसे देख लीजिए ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के पद कितना है? 2, इधर कितना है? 2, चलो ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन खुश हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन पर कितना है? 2, और इधर ऑक्सीजन पे कितना है? 1। तो बताओ ये बुरा मान जाएगा ऑक्सीजन, बोले कि नहीं यहाँ पे 2 है, हमें 1 ही दिया हुआ है। तो फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 2 होना चाहिए। तो 2 कैसे दिखते हैं? हम यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, हम लोग पता है 2 कैसे लिखेंगे? तो पहले सबसे पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए हमने अभी तक क्या समझा था? हम लोगों ने अभी जो समझा है वो समझे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? दूसरा नंबर में हम क्या समझे? रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। अब इसमें इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखो संतुलित में हम देखिए पहले सबसे पहले हम लोग संतुलित देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग को उसी से अच्छे से समझ में आ जाएगा इसी से। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है। देखिए यहाँ पे तो हम लोग देखिए कि हाइड्रोजन के बाद कितना है? 2। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद कितने, इसके बाद कितना है? 2। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के बाद 2 है लेकिन ऑक्सीजन के पास 1 ही है, कुछ ही तो यहाँ पे छुपा हुआ 1 है। ठीक है, अब देखिए तो इसको ये तो अभी बोलेगा कि नहीं होगा, अब तो कैसे होगा? तो यहाँ पे हम लोग जो 2 देते हैं तो यहाँ पे दे देते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे देंगे तो अब देखिए ऑक्सीजन के पास तो 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 है, चलो ठीक है, तो संतुलित यहाँ पे हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे इसके पास 2 इधर है और 2 इधर है। ठीक है, हम लोग एक मैथ पढ़े थे, अगर 2 यहाँ पे रहता है ब्रैकेट देता 3x रहेगा तो क्या हो जाएगा? 2 3 से गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और x का x। ठीक है, अब देखिए वैसे क्या होता है 2 से गुना हो जाता है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4,
और इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ तो आसन संतुलित है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 दे देंगे। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो ये जो हमारा 2 समीकरण कहलाएगा संतुलित कहलाएगा। देखिए एग्जाम में आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछता है इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि बउआ कि रासायनिक आपको समीकरण है संतुलित है, क्यों करना आवश्यक है, क्यों करते हैं इसको संतुलित, हम नहीं संतुलित करेंगे तब भी तो बच्चा समझ जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जल बन रहा है, लेकिन संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई शरबत बनाए, हम लोगों ने मान लो कि क्या कहते हैं आधा लीटर जो है पानी ले लिया, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिए और चीनी डाल दिया, अब वो देखिए जल बनाए और जल बनाए उसको जल को अच्छे से घुला के क्या बोले शरबत बना दिया। शरबत जो बनाए हैं तो देखिएगा कि अब वो तो बन गया अब शरबत, अब देखिएगा हम लोग रख के चले गए नीचे और देखें ऊपर आए तो देखेंगे अरे वो शरबत तो आधा बचा है, आधा कोई पी गया है। तो ये देखिए तो कोई जो पिया है वो बोलेगा कि नहीं शरबत जो घुलाने के बाद इतना कम बचा है, तो हम विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम जितना जो चीनी मिलाया और पानी मिलाया तो थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा और होना चाहिए था, ये और कम हो रहा है। अब उसको अगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो उसी के बराबर होना चाहिए जितना पानी मिलाए थे, लेकिन ये तो और कम हो गया है। इसका मतलब क्या है, कोई पी लिया है शरबत। समझ में आया। तो देखिए इसमें बात आपकी रोली की यही है कि हम लोग 9th क्लास में क्या पढ़ते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये बोलता है कि कोई भी पदार्थ हम जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला के कुछ बनाते हैं तो जितना उसको बनने वाला भागने वाला पदार्थ है होता है उतना बनने वाला पदार्थ दोनों की परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान का संरक्षण का नियम पालन नहीं करता है, इसलिए हम इसको संतुलित करते हैं। तो देखिए आप मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आप सबको, ठीक है, आपको लग रहा है थोड़ा, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप सबके पास टाइम कम है। ठीक है, और कोई समझना चाहते हैं कि एक बार में समझ जाए, ठीक है, तो आप समझ लीजिए। यहाँ पे इतना समझ में आया, ये हो गया संतुलित। अगर इसको संतुलित नहीं करते तो ये हो जाता है असंतुलित, H2 प्लस यहाँ पे O2 और यहाँ होता है H2, तो ये हो जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित, और ये हो जाता है संतुलित का। ठीक है, और आज हम लोग संतुलित असंतुलित तक पढ़ लिए हैं। इसका डिफिनीशन जो मैंने बोला है वही होगा और इसके आगे हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है।